साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया की खबरें सौरभ पाल के साथ। साथियों 13 जुलाई रविवार को भिंड में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ ने द्वितीय प्रतिभा छात्र सम्मान समारोह एवं कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम रखा, जिसमें श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर दादू महाराज जी उपस्थित रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अश्वित यादव, भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं बैंक मैनेजर देवेंद्र सिंह, एडीएम वीरेंद्र प्रताप सिंह बघेल और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामकृष्ण बघेल जी और संगठन मंत्री संजीव बघेल एवं जिला प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर सौरभ बघेल और इसी क्रम में प्रदेश महिला अध्यक्ष सुनीता धनगर, प्रांतीय महासचिव चंदा धनगर और जिला अध्यक्ष सुरजीत बघेल ने इसकी अध्यक्षता की तथा कार्यकारी अध्यक्ष राजवीर बघेल, युवा शक्ति अध्यक्ष सुमित बघेल, महिला शक्ति जिला अध्यक्ष सरिता रानी बघेल, कोष अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे तथा इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अश्वित यादव ने बच्चों को मार्गदर्शन कर उनकी काउंसलिंग की और प्रथम इस कार्यक्रम में रही छात्रा काजल बघेल को पुरस्कृत किया और उन्होंने वंदन अभिनंदन। आज जैसे कि विमुक्त घुमंतु और घुमंतु के तहत जो एक कार्यक्रम हुआ था छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह, तो आप इस समाज में जो प्रतिभाएं हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए जो कुछ किया है और आज आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आप समस्त भारतवर्ष के जो धनगर पाल बघेल समाज हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ के भिंड जिले के विमुक्त घुमंतु जनजाति महासंघ के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसा अद्भुत आयोजन इन्होंने रखा। पिछले वर्ष भी इन्होंने रखा था और इस वर्ष भी जो 70% से अधिक के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं हैं उनको इन्होंने चुन के सब दूर से इन्होंने बुलवाया और यहाँ पर प्रतिभाओं को एकत्रित करा। उन प्रतिभाओं को एकत्रित करके प्रतिभा सम्मान समारोह रखा। मैं अपनी ओर से इनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, दीप तो जलाया है, अब इसको मशाल के रूप में चलाते रहना चाहिए। आपको 3 साल नहीं, इसको 30 साल तक चलते रहना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे हमारी माँ अहिल्या देवी का आशीर्वाद है। जिसके साथ अहिल्या देवी का आशीर्वाद है तो उसको फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे समस्त लोग जो अभी किसी कारणवश इस आयोजन में शरीक नहीं हो पाए, उनका जो भी कारण रहा हो, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमारे समाज का कोई भी युवा या कोई वरिष्ठ कोई आगे बढ़ के अच्छा कार्य करता है तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपनी व्यक्तिगत सब भावनाओं को छोड़कर उनका साथ देना चाहिए। वो कार्य कोई भी हो जो यदि समाज उत्थान के लिए है तो हमको सबको जेब से भी, दिल से भी, श्रम से भी उसका साथ देना चाहिए, तभी ऐसे आयोजन सफल होते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त शनि महाराज की जय। और ऐसे सभी बच्चों को जिन्होंने 70% से अधिक लाए हैं उनको भी मैं चाहता हूँ कि अब 70 से नहीं, अब तो तुम्हारी मंजिल जो है बहुत नज़दीक आ गई है। बचे 30% में भी प्रयास करो कि अगली बार जब आप लो तो 90 से ऊपर ही आप लाएं, क्योंकि अब कंपटीशन जो है वो बहुत टफ हो गया है। महाराज जी, जैसे पाल बघेल समाज ने समस्त समाज के जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी के लिए आप एक संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मोबाइल से दूरी बनाओ। सोशल मीडिया जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा नुकसानदायक भी है। आप अभी यदि काहे में हो, आप यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, तो इससे दूरी बनाओ। उसमें वही चीज़ लो जो आपके आवश्यक है। 1 घंटे 2 घंटे में आपको पढ़ाई पूरी हो सकती है, लेकिन उसके अतिरिक्त यदि आप कहीं जाते हैं तो अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यह जो मूल्य मिला है, समय मिला है, वो बहुत अमूल्य है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। और आप तो है ही, अपने खुद का तो नाम रोशन करना ही है, आपको परिवार का नाम भी रोशन करना है, देश का नाम भी रोशन करना है। कब होगा? कि जब आप सब चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। विशिष्ट बनो, सामान्य नहीं। जैसा कि आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे भी श्रद्धांजलु हैं, जन हैं जो आपसे जानना चाहते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उस आध्यात्मिक ज्ञान में हम कहीं ना कहीं वैराग को धारण न करें और गृहस्थी में रह के हम इस काम को कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इस दुनिया में रहना बुरा थोड़ी है, इस दुनिया में रमना बुरा है, उलझना नहीं है। उसमें रहकर ही सब चीज़ हो सकती है। पर होता है क्या, हम चीज़ पकड़ लेते हैं कि मैं कार के बगैर नहीं रह सकता, मैं मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता,
मैं सोने की अंगूठियों के बगैर नहीं रह सकता, या मेरे को सुबह यही खाना चाहिए, दोपहर में यही खाना, ये रमने वाली चीज़ है। आप इसमें रहना थोड़ी बुरा है, इसको पलट के देखना चाहिए आपको, बस तो पार हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज भिंड शहर में प्रतिभा सम्मान समारोह पाल बघेल समाज में हुआ, और उसमें आप प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो आप इस प्रतिभा सम्मान के बारे में बताएं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। प्रतिभा सम्मान समारोह जो है प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ, और इस उपलक्ष्य में श्री श्री 1008 दादू जी महाराज ने इस कार्यक्रम को, जैसे जो है भूखे को रोटी और प्यासे को पानी मिल जाता है, इस प्रकार से जो मोटिवेशनल किया, जो बच्चों ने ग्रहण किया, वो बहुत ही सराहनीय है। इससे जो है बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, और जो है हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब, इन्होंने भी जो है बच्चों को जो है समझाइश दी, और कार्यक्रम को निरंतर करते हुए आगे, जैसे प्रतिभा सम्मान में बच्चों का जो हौसला बुलंद होता है, इस हौसले को और अफजाई करते हुए और बढ़ाते हुए, ऐसी जो है सभी की जो इच्छाएँ थी कि जो है कार्यक्रम ऐसे ही होते रहें, और जो है बराबर निरंतर जो है बच्चे मोटिवेशनल होते रहें, जिससे जो है बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। लगभग कितने छात्र उपस्थित हुए, पेरेंट्स सहित? 170 छात्र जो है उपस्थित हुए, और उनके साथ में माता पिता भी सम्मिलित थे। आपने जो विमुक्त घुमंतु और दुमंतु महासंघ में जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी की भूमिका निभाते हुए आप इस कार्यक्रम को किस तरह आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शित करते रहेंगे? जी सर, प्रथम तो भिंड जिले की समस्त टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, और प्रतिभागी जो आए थे उन सबके माता पिता को मैं नमन करता हूँ कि उनके वजह से आज भिंड में कहीं ना कहीं एक पाल बघेल समाज के जो बच्चों के प्रतिभा सम्मान में मेहमान आए, श्रद्धेय 1008 महामंडलेश्वर, उनके हम सब ने दर्शन किए, हम सब उनके दर्शन पाके निहाल हुए, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, शासन प्रशासन के रूप में भी अगर हम कहें तो IPS के रूप में हमारे माननीय DM साहब, उन्होंने भी हमारे बच्चों को मोटिवेट किया, शुभ आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने भी बच्चों को बहुत अच्छा अपना स्पीच दिया, और कहीं ना कहीं उनके साथ उन्होंने संवाद भी किया बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं बघेल समाज ही नहीं, हर समाज में ऐसे प्रतिभा सम्मान होते हैं, इससे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और आज जो प्रतिभा सम्मान रखा गया है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य के लिए एक स्वर्णिम अक्षर में यह समय लिखा जाएगा। आगे आने वाले जो बच्चे हैं, उनके जो कहीं ना कहीं 9th क्लास में है और जो 11th में है, तो उनको सीख मिलेगी कि हमारे जो भाई बहन हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो हम भी अच्छा करेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में बहुत अपना सहयोग दिया। और सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं एक सहयोग की बात है, तो पाल बघेल समाज ने एक ऐसा मुहिम छेड़ी है कि जिसमें कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में इस प्रकार के प्रतिभा सम्मान अगर होते रहेंगे, तो अभी तो 170 बच्चे आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं कहना चाहूँगा कम से कम 500 बच्चे उपस्थित होंगे। पुनः इस टीम को मैं अपने हृदय की गहराई से बधाई और धन्यवाद। आपके जो जिला प्रभारी के आप प्रभारी हैं जिले में, तो आप संगठन को आगे ले जाने के लिए क्या भूमिका आगे बनाएंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा, जैसे एक हाथ में 5 उंगली अगर अलग अलग होती हैं तो उससे हम कोई वस्तु उठा नहीं पाते हैं। अगर हम उसको इकट्ठा कर देते हैं तो कैसी भी वस्तु को हम उठा लेते हैं। वैसे ही संगठन में अभी हमारे कुछ युवा साथी हैं, कुछ ऐसे भी साथी हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षक होते हुए भी समाज की कहीं ना कहीं एक चिंता रहती है, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। तो हमारी टीम है, हम तो कहीं ना कहीं नाम मात्र के हैं, आप सब हमें देखते भी हैं कि शरीर से भी हम दुर्लभ हैं, मगर हमारी टीम है, वो टीम बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो उनकी शक्ति देख के हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या एक सहयोग करें, तो इस सहयोग से उनको मनोबल बढ़ता है। इस वजह से हमारी टीम के माध्यम से जो काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप बच्चों को क्या संदेश देंगे? ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह से क्या सीख वो लेना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रतिभा सम्मान आज आपको
बघेल समाज से या अन्य समाज वाले जो करते हैं, तो आप सबको पहले तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उस सम्मेलन में, उस प्रतिभाग सम्मेलन में जाना चाहिए। जाने के बाद कहीं ना कहीं हमें अपने जो साथी हैं उनको भी उस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहिए कि आज ऐसा जो कार्यक्रम हुआ है उसमें मुझे गिफ्ट मिली है, गिफ्ट के साथ साथ सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो इससे क्या है, जो प्रतिभागी है वो दूसरों को भी संदेश देते हैं और कहीं ना कहीं अपने परिवारजन को और अपने साथियों को भी आगे बढ़ाते हैं। अपना सुपरिचय। सौरभ बघेल, विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी। द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये संघ के द्वारा जो बीड़ा चलाई गई है, इसे लगातार हमारे सभी साथियों के द्वारा उठाने का प्रयास किया गया है। और इसमें आज एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि हमारे संघ में संघ के राष्ट्रीय संरक्षक महामंडलेश्वर दादूजी महाराज के द्वारा आज बेहतरीन से बेहतरीन सभी को मार्गदर्शन दिया गया, समाज को मार्गदर्शन दिया गया, बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया। इसके माध्यम से बच्चे और समाज अपने आप को कहीं ना कहीं उस उपलब्धि और लक्ष्य की ओर ले आएंगे, ये पूर्ण विश्वास है। इसी सफलता के लिए मैं प्रयास करता हूँ। होते हुए आज बड़ी खुशी का माहौल रहा हमारे भिंड नगर में। आज हमारे जो भिंड के हमारे बालक बालिकाएं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस उपलब्धि को हासिल किया, उनका सम्मान करने के लिए हमारे संगठन को मौका मिला। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर दादूजी महाराज आए, उनके द्वारा भी बहुत अच्छा बच्चों को मार्गदर्शन, समाज को मार्गदर्शन दिया गया। और इसमें कहीं ना कहीं यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, और इससे हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो भी आगे बढ़ने की ललक रखेगी। इसमें उनको भी ऐसा हौसला बढ़ता है कि जैसे जो उनके भाई बहन आए, उनको भी पढ़ने में, आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला है। इसलिए हम इस कार्यक्रम को चाहते हैं समाज के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा आगे भी करते रहेंगे। मतलब विचार जो भी गलत फहमियाँ निकल गया, तो उसी संबंध में हम लोगों ने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम सभी लोग सम्मान समारोह करें। वो सम्मान समारोह बच्चों के भविष्य के लिए होगा, तो इस पर हम सब लोग सहमत हुए। तो पर साल भी हम लोगों ने इसका किया था, इस साल भी किया। पर साल से इस साल अच्छा रहा भी रहेगा, भविष्य में भी और भी इससे अच्छा हम करेंगे। पूरा प्रयास करने के हमारे समस्त टीम को और हमारे जिला अध्यक्ष जी, इसके लिए नेतृत्व में हमने काम किया। और उन्होंने अपना, और हमारे कोषाध्यक्ष जी आदरणीय वीरेंद्र जी, और आप प्रभारी जी प्रोफेसर सौरभ सर जी, और क्या नाम उनका, जो महाराज आए महामंडलेश्वर जी, उनका भी नेतृत्व में हमने काम किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, आप बताएंगे कि आज की डेट में युवा साथी क्या है, युवा साथी कहें या और कहीं सामाजिक बंधुओं की बात करें, कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं जो उनको कराने में थोड़ा अपना वो रखते हैं, अपना बड़प्पन। और आपने प्रतिभा सम्मान चुना, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्यों लगा कि प्रतिभा सम्मान करने से हमारे समाज का भला होगा? बच्चों से बड़ा कोई नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई नहीं है। हम जब उनकी शिक्षा के बारे में, उनके हम ऐसे मोटिवेट कार्य करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। समाज का, हर समाज का व्यक्तिगत करते हैं, तो हमने भी अपने समाज का किया, जिससे हमारे समाज के जो हाई स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपनी अच्छी परसेंट लेके आए हैं, उनसे छोटे वाले भाई भी बहन भी पढ़ेंगे 9th में, तो वो भी कहेंगे हमें भी कहीं मंच में सम्मान मिलेगा। हमारे समाज में भी उनके माँ बाप का, जब कोई व्यक्ति एक सम्मान लाता है तो उसका जरूरी नहीं कि व्यक्ति का ही हो, उसके घर वालों का भी नाम मान सम्मान होता है, उनके रिश्तेदार। मंडलेश्वर महाराज आए हैं ये भिंड की तपोभूमि पर, तो हमें इतनी सीख मिली है समाज को। उनने पूरा विस्तार से हम लोगों को और बच्चों को बताया है। हम उनके चरणों, उनके भाषा में चलने का प्रयास करेंगे, और जो सम्मान समारोह जो द्वितीय हुआ है, प्रयास ये करेंगे इससे भी अच्छा नेक्स्ट ईयर में तृतीय सम्मान समारोह में हम 200 लड़कों को सम्मान समारोह पे, और बच्चों को एक ही बात कहेंगे, शिक्षा ही आपको आगे बढ़ाएगी और हर जगह रास्ता आपके खोलते जाएगी। इसलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूं, और देश में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मुझे बुलाया जाने लग गया है, और 2-3 घंटे कम पड़ते हैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि जिस चीज के लिए आया हूं मैं अपना 100% आप लोगों तक दे कर जाऊं। जब मैं 12 घंटे का सफर करके दौर से यहाँ पर आया, तो 12 घंटे फिर मुझे वापस जाने को लगेंगे, तो आप लोगों तक वह जरूरी चीजें पहुंच जाए जिसके लिए आप लोग आए।
तो प्रयास करना कि बातें जरूर सुनना, जो मैं कह रहा हूँ उसमें से जो आपके काम की लगे वो काम के रख लेना, जो काम के नहीं छोड़ देना। आवश्यक नहीं कि सब बातें आपके काम की ही हो। सबसे पहले काम का काम मैं कर दूं कि जो आए थे उनका सबका नाम ले लें। लोक माता पुण्य श्लोक प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर हम लोगों ने अभी यहाँ पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का आयोजन का शुरुआत करी है। और यह मुझे ज्ञात हुआ है हमारे एडीएम साहब से कि यह द्वितीय वर्ष है। पिछले वर्ष भी यहीं पर किसी प्रकार का आयोजन किया गया था और 70% से अधिक जो मार्क्स लेकर आए हैं हमारे बालक बालिकाएं धनकर समाज, उसमें विशेष रूप से बघेल समाज के, उन लोगों को यहाँ पर एकत्रित करके मंच देने का और मंच पे से सम्मानित करने का यह अद्भुत आयोजन विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ जिला भिंड द्वारा किया गया है। तो मैं अपने ओर से